Hello students, today we will study the history of evolutionary thoughts. Evolution के बारे में जिन जिन साइंटिस्ट ने जो जो कार्य किया उन सब की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अपन आज पढ़ेंगे। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? What does the term evolution means? इवोल्यूशन का इंग्लिश में अर्थ होता है अनफोल्डिंग या अनरेवलिंग। किसी चीज को खोलना को अपन कहते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का लिटरल मीनिंग, इंग्लिश वर्ड जो इवोल्यूशन है उसका मीनिंग है अनफोल्डिंग और अनरेवलिंग। इवोल्यूशन टर्म डार्विन ने खुद यूज नहीं किया था। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक में जिस टर्म को यूज किया था वो था डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। टर्म इवोल्यूशन डार्विन ने कभी यूज नहीं किया था इस किताब के अंदर। डार्विन के अनुसार ही इवोल्यूशन को अपन डिफाइन करते हैं डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एनाटॉमिकल ट्रेट, बाह्य आकारिकी में जो चेंजेस किसी पॉपुलेशन में आए वो एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं, आगे जाते जाते हैं डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। जो मॉडिफिकेशन एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में आए इस प्रोसेस को अपन इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मैक्रो इवोल्यूशन और माइक्रो इवोल्यूशन। रेजनिक एंड रिकल्स ने 2009 में बताया माइक्रो एवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज एन अडेप्टेशन। माइक्रो एवोल्यूशन असली में सिर्फ अडेप्टेशन का एक टाइप है और मैक्रो इवोल्यूशन इज स्पीसिएशन। पृथक पृथक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के बनने के प्रोसेस को मैक्रो इवोल्यूशन कहा जाता है। सो असली में देखा जाए तो इवोल्यूशन में जो स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है वो मैक्रो इवोल्यूशन के अंदर पढ़ा जाता है और जो छोटी छोटी अडेप्टेशंस होती हैं उन अडेप्टेशंस को माइक्रो इवोल्यूशन कहा जाता है। मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा बड़ा चेंज और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, कम अमाउंट के अंदर। तो मैक्रो इवोल्यूशन एक वेग टर्म होता है विच इज यूज टू रेफर टू इवोल्यूशन ऑन अ ग्रैंड स्केल। एक बड़ी स्केल के ऊपर इवोल्यूशन को रेफर किया जाता है और बहुत लंबे टाइम पीरियड पे, ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। देयर इज नो प्रिसाइज साइंटिफिक डेफिनेशन फॉर दिस टर्म but it is often used to refer to the emergence or modification of taxa at or above the genus level. किसी taxon, any grouping in the classification is called as taxon. So एक emergence या modification जीनस के अबव लेवल पे कोई भी होता है, कोई नया क्लास डेवलप हुई, कोई नई ऑर्डर डेवलप हुआ, तो द ओरिजिन और अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ हायर टेक्सॉन, जैसे एम्फीबिया में, फिशेस के अंदर, मैमल्स के अंदर जो अडेप्टिव रेडिएशन है, इनको अपन मैक्रो इवोल्यूशनरी इवेंट कह सकते हैं। माइक्रो इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी चेंजेस ऑन स्मॉल स्केल, छोटे छोटे स्केल पे जो चेंजेस होते हैं, सच एज द चेंजेस इन जीन फ्रिक्वेंसी विद इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रीक्वेंसीज के चेंज होने को अपन माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं।
इस डायग्राम में मैक्रो इवोल्यूशन में इसमें अपन ने देखा कि इस वाली इमेज में अपन देखें, इस इमेज में जब अपन देखते हैं तो सबसे नीचे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, फिर इससे थोड़े बड़े ऑर्गेनिज्म ये जेलीफिश हैं, फिर उसके ऊपर आर्थ्रोपोड, फिर उसके ऊपर पाइसेस फिशेस, फिर उसके ऊपर रेप्टाइल्स, फिर रेप्टाइल के ऊपर मैमल्स, और फिर मैमल्स के ऊपर ह्यूमन बीइंग। सो मैक्रो इवोल्यूशन असली में है speciation, origin of the division of the taxonomic hierarchy above the species level, above the genus level, and the development of complex organs. जैसे जैसे स्पीसीएशन बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए ऑर्गन्स बन रहे हैं, इसको अपन मैक्रो एवोल्यूशन कह रहे हैं। माइक्रो एवोल्यूशन में देखा अपन ने ये कुत्ते की डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में इनके अंदर अडेप्टेशन हुए और ये ब्रीड्स डेवलप हुई। The adaptation which can be observed both in nature and in the laboratory. This is micro evolution. So micro evolution जो है उसको अगर अपन देखें माइक्रो एवोल्यूशन और मैक्रो एवोल्यूशन एनवायरनमेंट दोनों में एक्ट करेगा, एंड बायोटिक और फिजिकल फैक्टर्स दोनों एक्ट करेंगे। माइक्रो एवोल्यूशन जो होगा विद इन स्पीसीज वेरिएशंस को कहेंगे, और मैक्रो एवोल्यूशन बिटवीन स्पीसी वेरिएशन कहेंगे। माइक्रो एवोल्यूशन अगर स्पीसीएशन की तरफ चला जाएगा तो वो मैक्रो एवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। विद इन स्पीसीज वेरिएशन को एनाजेनेटिक चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस कहते हैं, और बिटवीन स्पीसीज वेरिएशन को क्लेड एवोल्यूशन, एकदम से जो चेंजेस होते हैं, एकदम जंप करके जो चेंजेस होते हैं उनको अपन क्लेड इवोल्यूशन के अंदर डालते हैं, और जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं उनको अपन एनाजेनेटिक चेंजेस के अंदर डालते हैं। सो दिस इज द बेसिक अबाउट इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन में किन किन साइंटिस्ट में क्या रोल रहा है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन एक टाइम लाइन अपन आज देखेंगे कि इसमें किन किन साइंटिस्ट का क्या रोल रहा है। तो टाइम लाइन ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट टू गेट अ ग्राफिकल व्यू ऑफ सम ऑफ द की प्लेयर्स इन द इवोल्यूशनरी थॉट ओवर द लास्ट 300 ईयर। पिछले 300 सालों में जिन जिन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा इवोल्यूशन की थ्योरीज, इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में, उनको अपन देख रहे हैं। फाउंडर्स ऑफ द नेचुरल साइंस फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू एनलाइटमेंट। सबसे पहले फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी जिन्हें कहते हैं एरिस्टोटल, लियोनार्डो डा विंसी, फिर लियोनार्डो डा विंसी के बाद जियोर्जियस एग्रीकोला, जॉन रे वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले टर्म स्पीसी दिया था और स्पीसी को डिफाइन किया था, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था जॉन रे ने। एंटोनी वॉन लिवेनॉक, फिर रॉबर्ट हुक, निकोलस स्टेनो। फिर 18 सेंचुरी में जब अपन आते हैं तो जॉर्ज, फिर कॉम्टे, कैरोलस लिनियस की अपन पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, कैरोलस लिनियस। फिर डार्विन का अपन ने नाम सुना है जिनका पूरा नाम है इरास्मस डार्विन, ई डार्विन, और फिर विलियम पेले। उसके बाद अगर अपन आगे आते हैं जीन बैप्टिस्ट लेमार्क की थ्योरी अपन इसके अंदर पूरी पढ़ेंगे, लेमार्क की थ्योरी। थॉमस माल्थस ने पॉपुलेशन का जो ऐसे लिखा था, जॉर्ज क्यूवियर, विलियम स्मिथ, एडन जॉर्ज सेंट हिलेयर, एडम सेनविक, पैट्रिक मैथ्यू, मैरी एनिंग, सर रिचर्ड ओवन, लुइस अगासिस। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में जिन जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, एल्फ्रेड रसल वॉलेस, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। अपन इस थ्योरी को, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को का पूरा क्रेडिट डार्विन को देते हैं, लेकिन जो सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया और डेवलप किया वो थे एल्फ्रेड रसल वॉलेस, फिर थॉमस हेनरी हक्सले, अर्नस्ट हेकल, एडवर्ड रिंकर को
फेनरी हेरबर्ट ऑसबॉर्न। अर्नस्ट हैकेल ने 1860 से इवोल्यूशन टर्म को स्प्रेड करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो टर्म था वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, और हर्बर्ट स्पेंसर का भी इस नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन की थ्योरीज को प्रोपोगेट करने में बहुत रोल रहा। और मॉडर्न सिंथेसिस जो अभी अपन पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट दिया था एल्फ्रेड वेगनर ने, मॉडर्न सिंथेसिस। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनके धीरे धीरे एक एक इवोल्यूशनरी थ्योरी को स्टडी करेंगे।